नमस्कार दोस्तों, साहित्य दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डीएसएसबी 2020 में जो होने वाला है पीजीटी का पेपर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनवीएस पीजीटी में 2019 में पूछे गए हैं। तो दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है, तो हो सकता है कि संभावना है कि इसमें भी कुछ प्रश्न जो है रिपीट हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यायवाची पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका पहला जो आंसर है भारिया। इनके जो बाकी के 3 विकल्प दिए गए हैं उनको भी आप बहुत देखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न है एग्जामिनर घुमा फिरा के देता है, तो हो सकता है इन तीनों में से कभी पूछ लिए वो। अगला है, लवंगलता किस विधा की रचना है? तो लवंगलता किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। उसके बाद अगला है, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो इनमें से मैया दास की जो माड़ी है वो भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला है, रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? 1601। इसमें पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और जो कि सिलेबस दोनों का एक ही है, तो ये डीएसएसबी पीजीटी में भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं। गुप्त संदेश जिसे द्रुतदांक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे कहते हैं सेवीग्राम। और छठा है हमारा, यमलोक की यात्रा। जो निबंध है वो किसका है? वो राधाचरण गोस्वामी का है। 7वां प्रश्न है, प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही होगा, प्रशासनिक टिप्पणी को ही हम नेमी टिप्पणी बोलते हैं। और 8वां है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो ये प्रयोगवाद की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है। तो इसका जो चौथा होगा ऑप्शन स्वच्छंदतावाद, तो ये जो है द्विवेदी युग की विशेषता है। निधड़क में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द है लाघव। अगला है 11वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो जीवनी लिखी गई है वो किसने लिखी है? ब्रजरत्न दास ने। और 12वां है, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो ये है अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। अगला है, विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। और 15वां है, समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? तो इसे लीड कहा जाता है। 16वां है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? तो चंद्रालोक के आधार पर। कोकसार किसकी रचना है? ये घनानंद की रचना है। निम्न में से सुमेलित बताना है हमें कि कौन सी रचना सुमेलित है। तो इसका हो जाएगा स्थूली भद्ररास जिनदत्त सूरी की रचना है। अगला है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो द्विजदेव है। सिय मुख सरिस सिय मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा अनन्वय अलंकार। अगला फिर से व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये संकेतवाचक है। और 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो दिलो दानिश है ये, इसमें ममता कालिया दिया गया है और बाकी के जो 3 विकल्प हैं ये सब सही हैं। अगला 23वां है, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। 24वां होगा हमारा, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे?
तो कुतुबन जो है हुसैन शाह के आश्रित में थे। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। और 27वां प्रश्न है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। तो इसका है अलंकारिकता। और 28वां प्रश्न है साक्षात्कारता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है। तो इनमें से जो गुण अनिवार्य नहीं है हमें वो बताना है। तो मृदुभाषी तो होना ये अनिवार्य गुण है। सुंदरता जो है इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि सुंदरता जरूरी नहीं है कि अनिवार्य गुण हो, जबकि हमारे जो उत्तर देने में स्पष्टवादिता होनी चाहिए और तर्कशील होना चाहिए। और 19वां है वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? तो ये है जीव गोस्वामी। और अगला है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका होगा डिबिया। और अगला है हमारा मीराबाई की रचना नहीं है। तो इनमें 4 रचनाएं दी गई हैं, रुक्मणी मंगल, नरसी जी का मायरा और नरसी मेहता की हुंडी। तो ये 3 जो हैं ये रचनाएं हैं मीराबाई जी की, और बाकी जो है वो नहीं है। अगला है दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? इसका हो जाएगा भाववाचक। और 33वां प्रश्न है डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है? तो इसके लिए जो है तथ्य होने बहुत आवश्यक है। और 34वां प्रश्न है रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। कुंडलिया किन शब्दों से मिलकर बना है? दोहा और रोला। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्मनाशा की हार श्री प्रसाद सिंह की है, और जो बंद गली का आखिरी मकान है ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं ये सब सुमेलित हैं। कमला किस गण का उदाहरण है? तो ये सगण का, ये छंद में से प्रश्न उठाया गया है। निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है ये 4 भागों में है। तो इसका पहला जो भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो वो है, जबकि यहाँ पे दिया गया है यौवन के द्वार पर। तो पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं ये होगा। उसके बाद नीर का बसरे से दूर, नीर का निर्माण फिर, और 10 द्वार से सोपान तक। अगला है निम्न में से किसका संबंध अकहानी से नहीं है? तो निर्मल वर्मा का संबंध जो है अकहानी से नहीं है। बाकी के जो 3 हैं इन पे आप ध्यान दीजिएगा। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूजीसी नेट में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसमें जो है विकल्प 1 जैसे केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रश्न को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। इसका हो जाएगा केदारनाथ सिंह। रस कविता को अंगभूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो ये भिखारी दास की। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? अनिकार्थ मंजरी। निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? इसका हो जाएगा रोमांच। निम्न में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो इसका हो जाएगा सीखना, जबकि लिटाना, बुलाना और जगाना जो ये हैं प्रेरणार्थक क्रिया हैं। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो ये है धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रस सिद्धांत जो ये है ये नगेंद्र की रचना है ये। और बाकी रंग दर्शन नेमीचंद जैन, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा। सॉरी ये निबंध नहीं आलोचनाएं हैं। कहानी का तत्व नहीं है।
तो इसका सही हो जाएगा रंगमंच। जो रंगमंच तत्व है ये नाटक का तत्व है। महेश्वर में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। महाजमा ईश्वर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो प्यास है ये तत्सम नहीं है, बाकी के सारे जो 3 विकल्प हैं ये तत्सम है। तत्सम शब्द उन्हें बोलते जो संस्कृत भाषा से आए हुए होते हैं। 50वां क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, और इसके जो बाकी के जो प्रश्न हैं हमारे वो हम कल करेंगे। और अगर ये प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन सभी को फ़ायदा मिल सके। तो इसका हम देखते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्विवाह किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये उपन्यास है इनका। गढ़कुंडार जो है राहुल सांकृत्यायन, ये गलत दिया हुआ है इसमें, जबकि विवर्त जयनेंद्र कुमार का है। वयम रक्षामि आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। तो मित्रों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।